हेलो और वेलकम टू गाइस माय ब्रांड न्यू वीडियो। मैं ये वीडियो मतलब बिना माइक की अपलोड कर रहा हूँ। तो आपको ये आवाज़ ज़्यादा अच्छी लगती है कि माइक की, आप मुझे बता देना। पिछली वीडियो माइक के साथ थी। तो आज सबसे पहले तो ईद है, तो सबको ईद मुबारक। कमेंट में आप बताओ कि ये वीडियो कब आई थी। तो मैं आज नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ जिसका नाम है चीफ ऑफ द नॉइस विलेज। तो स्टार्टिंग में हमें हमारा एमसी दिखाया जाता है जो कहीं पे बंधा हुआ होता है और वो बताता है कि मेरा नाम है टाई पेयर और वो एक निक्रोमेंसर है। फिर वो आगे बोलता है कि मेरे जैसा एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत और रोमांटिक आदमी, सब अटेंशन दो, मैं अब जाने वाला हूँ। फिर वो मन में कहता है पर तुम मुझे बता रहे हो कि मैं मरने जा रहा हूँ। फिर भीड़ में से एक आदमी बोलता है कि ये बेशरम चोर एक स्केलेटन लवर है, मतलब हड्डियों से प्यार करने वाला। तुम एक बेशरम स्केलेटन लवर किसे कह रहे हो? हमारा एमसी के उस आदमी को बोलता है। फिर वहाँ पे एक आदमी आता है और वो बोलता है कि मेरी पत्नी ने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जो मुझसे रिलेट नहीं करता है और जिसने अपने पूर्वजों की हड्डियाँ चुराई। और फिर वो आगे बोलता है कि तुम कितने बेशरम हो, तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो क्योंकि तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें चीट किया। फिर वो जहाँ पे बंधा हुआ होता है वहाँ पे आग लगा दी जाती है कि गॉड ऑफ हेल, गॉड ऑफ डेथ, गॉड ऑफ हेल एंड हेवन, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई भी हो जो, पर मुझे कोई भी तो बचा लो। वो बोलता है कि तुम मुझे बचाओगे तो मैं तुम्हें उसकी जो भी कीमत हो वो दे दूंगा, अदा कर दूंगा। फिर आसमान से आवाज़ आती है, तो ठीक है, मैंने तुम्हारी रिक्वेस्ट मंजूर कर लिया। आसमान से कुछ हाथ आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। फिर जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है वो कोई और जगह पे है और वो फिर हंसने लगता है। फिर वह आसमान को देखते हुए कहता है कि क्या खूबसूरत आसमान है। फिर वो बोलते हैं क्या ये जन्नत है और क्या मैं मर गया हूँ। फिर वो अपने कपड़ों पे हाथ रखते हुए बोलता है कि मैं अपनी पुरानी लाइफ में एक कायर था, पर अब मैं जब मर चुका हूँ तो मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे एंजॉय करूँगा जितना हो सके। और वो अपने कपड़े उतार के फेंक देता है। फिर वो एक जगह पे भागते हुए जाता है तो रुक के कहता है कि ये जगह जन्नत से ज़्यादा जहन्नम लग रही है, स्वर्ग से ज़्यादा नरक लग रही है, पर क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी मेरे अलावा यहाँ पे और कोई नहीं है और मुझे कोई चीज़ से डरने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर वो जंप करते हुए एक जगह से निकल रहा होता है तो उसके पीछे एक लड़की आई हुई होती है और हमारा एमसी उसे पीछे मुड़ के देखता है। क्या माल है यार। फिर वो लड़की हमारे एमसी के केले की तरफ देखती है। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। फिर वो थोड़ा सा मुस्कुराती है और हमारा एमसी बोलता है क्या कि तुम्हारी उस नज़र का मतलब क्या है। फिर हमारा एमसी कपड़े पहनते हुए बोलता है कि वो तुम ही थी जिसने मुझे बचाया। फिर वो बोलते हैं कि तुम ही हो नेक्रोमेंसर। फिर वो स्टाइल मारते हुए बोलता है कि तुम एकदम करेक्ट हो। फिर वो बोलता है कि ये हैंडसम मैन, ये टैलेंटेड नेक्रोमेंसर है एक नाम के साथ जो है टिया पेयर्स। और फिर वो अपने घुटनों पे आके मतलब उसको सलाम कहते हुए, मतलब सलाम की स्टाइल में झुकते हुए कहता है कि और तुम गॉर्जियस लेडी, तुम क्या हो। और वो बोलता है कि तुम यहाँ पे ऐसी बंजर जगह पे क्या कर रही हो। और फिर वो बोलती है कि मैं सिस्टम हूँ। और हमारा एमसी ये सुन के बोलता है क्या। वो बोलती है कि मैं बस मिमिक्री कर रही हूँ यो इंसानों के लिए सूटेबल डायरेक्शन की। फिर वो एक बोर्ड की तरफ देखते बोलती है कि मैं इंचार्ज हूँ ये डेवलप करने की नॉइस विलेज को यहाँ पे, और जल्दी से ये रिकवर लोकल एम्प्लॉय जो स्पेशलाइज हो नेक्रोमेंसर में। फिर वो आगे बोलते हैं क्योंकि तुम मेरे आवश्यकताओं को पूरा कर रहे थे इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर दिया। फिर वो हमारा एमसी बोलता है कि अब मैं समझ गया, तुमने मुझे यहाँ पे इसलिए बुलाया ताकि मैं तुम्हारे लिए, मतलब तुमने मुझे इसलिए बचाया ताकि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा काम कर सकूँ, है ना। बोलती है कि तुम एकदम सही हो और रिवॉर्ड के लिए मैं तुम्हें एक गॉड बना दूंगी। सुन के हमारे एमसी का कुछ ये हाल होता है और वो बोलता है, फिर हमारा एमसी बोलता है गॉड तुम मुझे ये बता रहे हो कि तुम मुझे एक डिवाइन नेक्रोमेंसर बना दोगी। वो उसके सामने एक स्क्वायर टाइप कुछ करते हुए बोलती है कि ये एकदम सही है और जितना अच्छा तुम एम्प्लॉय बनोगे गेमिंग कंपनी के सही अनबॉन्ड, तो मैं तुम्हें 1% डिवाइन नेक्रोमेंसर की पावर दे सकती हूँ और तुम्हारी परफॉर्मेंस पे तुम्हें तुम्हारी शक्तियाँ बढ़ती हुई मिलेगी।
अगर तुम इस जॉब के लिए राज़ी हो तो तुम बोलो कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया। फिर वो सामने देखती है तो सामने हमारा एमसी नहीं होता है। फिर वो नीचे देखती है तो हमारा एमसी उसके पैर पे लिपटा हुआ होता है और हमारा एमसी बोलता है कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ चाहे कुछ भी हो। उसे गुस्सा आता है तो वो उसे ऊपर उठाती है और हमारा एमसी सोच रहा होता है अब ये क्या करने वाली है, और एकदम से बूम, हमारा एमसी का गाल हो चुका है लाल। हमारा एमसी एक कोने में जाके बोलता है कि तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की। मेरी मम्मी ने मुझे आज तक के नहीं मारा, अभी तक नहीं मारा, क्योंकि मैं एक अनाथ हूँ। फिर वो खड़े होके बोलते हैं कि सेरेमनी कंप्लीट हो गई है, तुमने गॉड पावर प्राप्त कर लिया ले ली है। फिर वो अपने हाथों की तरफ देख के बोलता है कि ये ख़त्म हो गया, मैं पहले से गॉड हूँ। फिर वो लड़की होती है मतलब सिस्टम, मैं उसको सिस्टम ही बोलूँगा, तो वो सिस्टम उसे लात मारती है। वो बोलती है कि तुम अब से यहाँ पे के एक एम्प्लॉय हो तो तुम काम करो। फिर हमारा एमसी बोलता है कि ऐसा लगता है मैं गुलाम और भगवान दोनों बन चुका हूँ। वो अपने आप को उठते हुए झटकते हुए बोलता है कि अब मुझे क्या करना होगा बॉस। फिर वो बोलते हैं कि सबसे पहले इंसान बनाओ, मेक ह्यूमंस। फिर हमारा एमसी से सुन के थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो बोलता है मेक ह्यूमंस। वो बोलता है सही बात है बॉस, आप नीचे लेट जाओ। फिर वो उसे धक्का देते हुए नीचे गिरा देता है, आप देख ही सकते हो। फिर सिस्टम उसे बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो। फिर हमारा एमसी जो होता है वो बोलता है कि ह्यूमंस बना रहा हूँ। जो सिस्टम होता है उसकी बॉडी के आसपास लाइट चमकने लगते हैं और फिर थोड़ी देर में जो उसकी बॉडी का सेंटर होता है वहाँ पे एकदम ब्राइटनेस हो जाती है। हमारा एमसी ये देख के सीरियसली बोलता है तो वो एकदम से एक वाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाती है जो हमारी सिस्टम होती है, और वो बोलती है कि इंसान बनाने से मेरा मतलब ये नहीं था, तुम इंसानी मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन का यूज़ करो। रिप्रोडक्शन मेरा नेक्स्ट वीक मंडे से स्टार्ट होने वाला है। टॉपिक पे आते हैं। वो बोलती है कि इससे मेरा मतलब था जो तुम्हें पावर मिली है उसका यूज़ करो। हमारा एमसी बोलते हैं ठीक है मैं समझ गया, अब आप वापस से नीचे आ जाइए बॉस। हमारा एमसी बोलता है फिर पहले मैं सिर्फ खोपड़ियाँ और हड्डियाँ बनाता था पर अब मैं मरे मुर्दों को ज़िंदा भी कर सकता हूँ। तो इसमें हमारी सिस्टम बोलती है बिल्कुल तुम कर सकते हो, तुम्हारी डिवाइन पावर नेक्रोमेंसर की तुम्हें अलाउ करती है ये सब करने के लिए। हमारा एमसी फिर कोने में जाके चिल्ला के बोल रहा होता है कि मेरा सपना फाइनली पूरा हो गया है। उसको देख के हमारी सिस्टम बोलती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारे पास कोई ऐसा भी सपना होगा। वो एक स्कल खोपड़ी के पास जाके उसे ताकने लगता है। फिर हमारा एमसी वो खोपड़ी को देखते हुए बोलता है कि ये कितनी ब्यूटीफुल है, देख के खोपड़ी तक घबरा जाती है। वो अपना हाथ रख के अपने पावर उस पर एक्टिवेट कर देता है वो स्कल में, तो फिर वो स्कल के सारे पुर्जे उस पर जुड़ने लगते हैं और उस पर स्किन भी जुड़ जाती है और फिर एक लड़की तैयार होती है। क्या माल है यार। फिर ये देख के हमारे जो सिस्टम होती है वो बोलती है कि ये आदमी के पास एक्सट्रीम टैलेंट है, पर वो आगे बोलती है अनफॉर्चुनेटली ये एक बेशरम है। फिर हमारा एमसीए होता है तो वो बोलता है कि देखो बॉस मैंने मेरा काम कर लिया और मैंने जितनी भी लोगों को वापस से ज़िंदा किया है वो क्या ब्यूटीफुल है। वो बोलती है कि ये जगह प्लेयर्स के ओपनिंग एरिया होने वाला है, मतलब वो यहाँ पे सीधा आएंगे होलोग्राफिक गेम में, हज़ारों प्लेयर्स यहाँ पे होंगे। तो गांव का काम पूरा करने के लिए हमें ज़रूरत के हिसाब से एनपीसी चाहिए, नॉन प्लेइंग कैरेक्टर, और मैं ये काम तुम्हें सौंपती हूँ ताकि तुम गांव को और यहाँ पे के कर्मचारियों को काम दे सको ताकि गांव नॉर्मली चले। फिर वो आगे बोलती है कि एक बार ज़रूरत की चीज़ें बन जाने के बाद हम इसके बाद में प्लेयर्स के स्वागत का इंतज़ाम करेंगे। फिर बोलते हैं इससे सिस्टम लेवल अप होगा, ये ऐसी सेटिंग है। और फिर वो इतने में ही देखते हैं तो हमारा एमसी वहाँ से चला जाता है, मतलब गायब हो जाता है। अगर अब तक कि आपको नहीं समझ में आया कि ये क्या चल रहा है पूरा फंडा, तो मैं आखिर में सब समझा दूंगा आराम से, तो थोड़ी चिल की गोली लेके अभी देखो। फिर वो जो अपना रियल बेस रहता, मतलब वो जो आसमान में हाथों की तरह बन जाती पूरी वाइट, तो वो बन जाती है जिसे देख के हमारा एमसी डर जाता है। उसे खा के अपने पिछवाड़े अगाड़े पता नहीं कहाँ से तो भी निकाल लेती है और वो नीचे आके मतलब हमारा एमसी पूरा आधा मरा हुआ होता है। फिर वो उसे नीचे आके देखती है, भाई क्या क्यूट लग रही है यहाँ पे। फिर वो यहाँ पे बोलती है कि तुम आज से चीफ हो नॉइस विलेज के। फिर वो यहाँ पे बोलता है ओके ओके, और यहाँ पे हमारे एमसी के मुँह से उसकी आत्मा भी निकल जाती है, मरा नहीं होता है। तो पहला पार्ट
पढ़ के मुझे सब इतना पता चला कि ये गेम में टेलीपोर्ट हो चुका है, जहाँ पे कि ये जो हमारे सिस्टम है ये इससे काम बता रही है, इसे एम्प्लॉय बनाइए और रिवॉर्ड में ये इसे गॉड बना देगी। तो अब हमें आगे पता चलेगा अभी स्टोरी में आगे क्या होगा। तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और बेल आइकन ऑल पे करो ताकि इसके नए अब तक सबसे पहले पहुँचे। तो बाय बाय, और अगली वीडियो शायद थोड़ी सी लेट हो सकती है क्योंकि स्कूल चालू हो गया है, शायद से जल्दी भी आ सकती है।